नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की कथा श्रावण मास की है। नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्त शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। श्रावण मास के महीने में दूर दूर से कांवड़ लेके भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और सोने की एक थाल, उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई। जो कि भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा, प्रेमी होगा, उसे यह थाल मिलेगा। तभी मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था करते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करता हूँ और अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उसमें से कोई सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी ये थाल यथास्थान पर रख कर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में इतनी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराजा भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे, लेकिन किसी के हाथ में थाल पीतल का हो गया तो किसी का तांबे का, सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उस समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों से आज चतुर्मास के ही शुभ अवसर पर मंदिर में शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीब और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करने वाला रास्ते ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वह व्यक्ति सीधे मंदिर में गया और महादेव का पूजन कर बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी इस थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया हुआ है। किसान को लगा वह व्यक्ति मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ करता ही नहीं हूँ। महीनों में एक आध बार मंदिर आता हूँ और काय का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम लोग तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो सच्ची नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देखो। सोने का थाल मिले या न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख के सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जय जयकार करने लगे और पूछने लगे, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें यह भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुम्हें इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, आनंद। दूसरों के चेहरे पर जो मुस्कान देखकर मुझे आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न हैं।
दोस्तों, इसलिए हमें याद रखें सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से ही होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। ये कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।